वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे लिक्विडिटी स्वीप के कॉन्सेप्ट के बारे में। लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विडिटी पूल क्या होता है, लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है। इन 3 पॉइंट को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। पहला पॉइंट, लिक्विडिटी। व्हाट इज लिक्विडिटी? लिक्विडिटी यानी कि मार्केट में इक्वल बायर्स या फिर सेलर्स होना। इक्वल बायर्स या फिर सेलर्स होने पर ही मार्केट मूव करता है, उनका ऑर्डर पंच होता है। इसी को हम लिक्विडिटी कहते हैं। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, मुझे एक कार खरीदना है, मैं जाता हूँ ब्रोकर के पास। 10 ब्रोकर होते हैं, लेकिन मैं अकेला बंदा हूँ जो कार को बाई करता हूँ। तो वहाँ पर बहुत सारे सेलर्स होने के कारण प्राइस में मुझे एक ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको हम लिक्विडिटी कह सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मुझे वही कार को सेल करना है, लेकिन सेलर्स बहुत ज़्यादा है, बायर एक अकेला बंदा है। दूसरा एग्जांपल देता हूँ, उसी कार को मुझे बेचना है और ख़रीदने वाले ज़्यादा है। हाँ, जैसे कि मैं सेलर हुआ, वो बायर्स हुए, 10 बंदे हैं जिनको कार खरीदना है। तो मैं उनको डिमांड कर सकता हूँ कि मुझे इतने दाम में आपको कार दूंगा, तब मैं ज़्यादा कॉस्ट में उनको बेच सकता हूँ। इसको हम लिक्विडिटी नहीं बोलते, क्योंकि इक्वल बायर भी नहीं है, इक्वल सेलर भी नहीं है ना। तो इसको हम लिक्विडिटी नहीं मान सकते। लिक्विडिटी ये होता है कि मार्केट में इक्वल बायर्स या फिर सेलर्स होना ज़रूरी है, तभी मार्केट एक मूव करेगा, नहीं तो मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है। तो पहला पॉइंट हमारा कवर हुआ। दूसरा पॉइंट बात करेंगे, लिक्विडिटी पूल क्या होता है। लिक्विडिटी पूल यानी कि जब भी एक मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे बार बार टैप करके आता है, उसी जोन के अंदर रहता है, इसको हम लिक्विडिटी पूल कहते हैं। मैं आपको एक बार चार्ट में जाके दिखा देता हूँ, पहले मैं आपको एग्जांपल दूंगा, है ना। तो अभी जाते हैं चार्ट पर, मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा कि लिक्विडिटी पूल क्या होता है। यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखिए, पर एक सपोर्ट है और ऊपर एक रेजिस्टेंस। तो ऊपर एक रेजिस्टेंस है, इस बीच में मार्केट मूव किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3 4 बार यहाँ पर रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट टैप आके नीचे आया है ना। तो नीचे भी आप देख सकते हो 1 2 बार सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया। तो यहाँ पर इस बीच में बहुत लिक्विडिटी होता है। जब भी मार्केट इन साइड पर ब्रेक डाउन करता है, तो एक आपको मूव या फिर डाउन को मिल सकता है। चार्ट पर मैं आपको बताऊंगा ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी क्या होता है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है और नीचे भी ड्रॉ कर लेंगे ट्रेंड लाइन। यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट यहाँ पर ना बार टैप हुआ है, 1 2 3 4 बार मार्केट ने रेजिस्टेंस पर सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है, और सपोर्ट लेके ऊपर पर 3 बार और यहाँ पर 4 बार। तो हम लिक्विडिटी कह सकते हैं। और जब भी मार्केट इस हाई को ब्रेक करेगा, तो यहाँ पर एक थोड़ा आपको मिल सकता है, आपको मार्केट में मिलने के बाद फिर से यहाँ पर कंसोलिडेशन होता है मार्केट में। इसको हम रेंज बाउंड भी कह सकते हैं, या फिर लिक्विडिटी, जो अभी पिछले सेकंड में आपको बताया था, वो लिक्विडिटी हो सकता है। और जब भी मार्केट ई लिक्विडिटी जोन को ब्रेक करेगा और एक बड़ा अपमूव दे सकता है, तो इसको हम लिक्विडिटी जोन या फिर लिक्विडिटी पूल कह सकते हैं। और तीसरे पॉइंट में हम जानेंगे कि लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है। लिक्विडिटी स्वीप यानी कि सेलर्स या फिर बायर्स का ऑर्डर पंच होना। आप पेंडिंग लगा के छोड़ देते हो ऑर्डर को, जब भी मार्केट इस लेवल पर आएगा बाई होना है या फिर यहाँ से मुझे शॉर्ट करना है ट्रेड को, तो जब भी आपका ऑर्डर पंच होगा, मार्केट एक अग्रेसिवली मूव करना शुरू कर देगा। हम लिक्विडिटी स्वीप कह सकते हैं, या फिर एसएल भी कह सकते हैं। एसएल उतना मतलब उसका पार्ट होता है, लेकिन कंप्लीटली वो नहीं होता ना। तो एसएल यानी कि जब भी आप ट्रेड लेते हो, मानो कि एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। इतने यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया है और यहाँ पर मार्केट ने एक ऑर्डर ब्लॉक भी फॉर्म किया है ना। तो जब भी मार्केट देखिए ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म करके पूरा ऊपर गए, तब भी यहाँ पर रिटेस्ट करने, आपको पता है एसएमसी में ऑर्डर ब्लॉक या फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद जब भी मार्केट एक पीआई के अंदर आएगा, उस 1 मिनट टाइम फ्रेम में हमें कंफर्मेशन लेकर एंट्री लेना चाहिए। लेकिन आपको नहीं पता तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैं वीडियो आई बटन पे भी डाल दूंगा और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। यहाँ पर जब भी मार्केट देखिए इस पीओई के अंदर आया है, लेकिन
अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर मार्केट ने एक विक बनाया है ना, इसको हम लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को एसएल्स भी लगे होंगे, है ना। आप स्मार्ट मनी ट्रेडर हो, आपने एसएल इधर ही लगाया होगा, तो यहाँ पर दो काम होता है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, आप एक बायर हो, ये आपका बाइंग जोन है, तो यहाँ पर आपने ऐसा लॉन्ग ट्रेड किया है ना। तो ऑब्वियसली आपका एसएल कौन सा होगा, आपका एसएल यहीं पे लगेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपका एसएल ऐसा रहेगा और टारगेट यहाँ पर ही रहेगा। तो देखो यहाँ पर आपका एसएल हिट हो गया। क्यों? यही होता है लिक्विडिटी स्वीप, यानी कि लोगों को ट्रैप करना। यहाँ पर दो तरह ट्रैप हो सकते हैं। देखो यहाँ पर पहला, जब भी आप बायर या फिर बायर वर्जन के व्यू, मतलब बायर के व्यू देख सकते हो, यहाँ पर पीओई के अंदर आया, अपने ट्रेड लिया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। और सेलर्स क्या सोचेंगे? सेलर्स ये सोचेंगे कि यहाँ पर पीछे देखो, ये उनका चोच हुआ है ना सर, ये चोच हुआ और ये हुआ उसका ऑर्डर ब्लॉक। ये ग्रीन कैंडल है ना, मैं आपको मार्क करके भी दिखा देता हूँ। ये ग्रीन कैंडल उनके लिए होगा ऑर्डर ब्लॉक ना। एक मिनट, ग्रीन कैंडल उनके लिए होगा ऑर्डर ब्लॉक, या फिर पीओआई भी कह सकते हो। दोनों एक ही है, लेकिन काम एक ही है। दोनों नाम के अलग अलग है, लेकिन काम एक ही है ना। तो उन्होंने क्या सोचा, सेलर्स ने, यहाँ से वो शॉर्ट करेंगे, है ना। तो यहाँ पर उन्होंने शॉर्ट किया, ऐसा लगाया उनका आरआर, और उनका एसएल रहेगा यहाँ पर, और टारगेट यहाँ पर रहेगा, टारगेट रहेगा यहाँ पर। तो देखिए उनका भी एसएल गया, और यहाँ पर जो बाई करके बैठे थे उनका भी एसएल गया। तो यहाँ पर मार्केट ने बायर्स या फिर सेलर्स दोनों को हटा दिया है, या फिर आप कह सकते हो बड़े प्लेयर वो प्रॉफिट हर किसी को शेयर नहीं करते, तो इसीलिए यहाँ पर आपको इंड्यूस या फिर ट्रैप किए जाते हैं। तो यही होता है लिक्विडिटी स्वीप कॉन्सेप्ट। मैंने आपको क्या क्या बताया वो सब बता दिया है। और क्या डाउट है आप कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे डीएम कर सकते हो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो आपको बना दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।